ज्ञान भारतम मिशन। सदियों का ज्ञान अब एक क्लिक में। पांडुलिपियों का डिजिटल दुनिया में प्रवेश। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ज्ञान भारतम मिशन सिर्फ पांडुलिपियों को संरक्षित करने का एक अभियान नहीं, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक, साहित्य और चेतना का उद्घोष भी है, जिसके जरिए न सिर्फ देश की नई पीढ़ी बल्कि पूरी दुनिया भारतीय ज्ञान की चमक को भी देखेगी। उन्होंने इस दौरान देश की प्राचीन धरोहरों की तरह दुनिया भर में बिखरी पांडुलिपियों को भी वापस लाने का ऐलान किया और कहा, इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। मंगोलिया, रूस, जापान जैसे देश इस पहल में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश आज भारतीय धरोहरों को लौटा रहे हैं। वे किसी डर या दबाव से इन्हें नहीं लौटा रहे हैं, बल्कि उन्हें भरोसा है कि वह इन्हें एक सुरक्षित हाथों में दे रहे हैं, जहां उन्हें ठीक तरीके से संरक्षित किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास के क्रूर थपेड़ों में लाखों पांडुलिपियां जला दी गईं या फिर वे लुप्त हो गईं। इसके बाद भी देश में अभी भी 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां मौजूद हैं। जो बची हैं वो इस बात की साक्षी हैं कि ज्ञान, विज्ञान, पठन पाठन के लिए हमारे पूर्वजों की निष्ठा कितनी व्यापक थी। चलिए हम जानते हैं कि ज्ञान भारत मिशन क्या है। ज्ञान भारत मिशन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की विशाल और समृद्ध पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करना, डिजिटाइज करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुलभ बनाना है। ज्ञान भारत मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी और यह संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। यह मिशन मुख्य रूप से राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित और विस्तारित करता है। भारत की पांडुलिपि विरासत भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति देश के दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदलने वाली एक परिवर्तनकारी और प्रौद्योगिकी संचालित राष्ट्रीय पहल है। मिशन का उद्देश्य मिशन का मुख्य जनादेश भारत के विशाल पांडुलिपि भंडार, जिसका अनुमान 1 करोड़ लगभग 10 मिलियन से अधिक है, का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण करना है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए आवंटित बजट। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन को 2024 से 31 की अवधि के लिए कुल 482.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रारंभिक आवंटन 60 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। यह वित्तीय प्रतिबद्धता मिशन की दीर्घकालिक स्थिरता को सुनिश्चित करती है। भारत की पांडुलिपि संपदा की विशालता और भंगुरता। भारत में पांडुलिपियों का एक विशाल भंडार है, जिसकी संख्या 50 लाख से 1 करोड़ कार्यों के बीच अनुमानित है। ये ग्रंथ दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, साहित्य और शासन जैसे विषयों की एक उल्लेखनीय श्रृंखला को कवर करते हैं। यह सभ्यतागत ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा, कई लिपियों और भाषाओं में लिखी गई है। संरक्षण के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन पांडुलिपियों का अत्यधिक विकेंद्रीकरण है। ये ग्रंथ मंदिरों, मठों, जैन भंडारों, अभिलेखागारों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहों में सुरक्षित हैं। इस खंडित संरक्षकता के कारण संरक्षण, दस्तावेजीकरण और केंद्रीयकृत पहुंच में भारी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। पांडुलिपियों की भंगुर प्रकृति वैज्ञानिक और उपचारात्मक संरक्षण के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग करती है। इस मिशन के 5 मार्गदर्शक स्तंभ। परिचालन दर्शन। जीबीएम का परिचालन ध्यान 5 केंद्रीय स्तंभों द्वारा निर्देशित है, जो इसे एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। संरक्षण, भौतिक और वैज्ञानिक संरक्षण, डिजिटलीकरण, एआई और आधुनिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाना। क्षमता निर्माण, विद्वानों और संरक्षकों को
प्रशिक्षण देना, अनुसंधान, अनुवाद, महत्वपूर्ण संरक्षण और विद्वानों का एकीकरण। प्रौद्योगिकी ज्ञान भारत मिशन का केंद्रीय आधार है, जो स्थैतिक दस्तावेजीकरण को गतिशील, सुलभ और खोज योग्य ज्ञान में बदल देता है। ज्ञान भारतम पोर्टल एक एआई संचालित राष्ट्रीय रिपोजिटरी को सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। यह वह एकल मंच है जहां मौजूदा कृति संपदा डेटाबेस 44.07 लाख पांडुलिपियों को एकीकृत और विस्तारित किया जाता है, जिसका लक्ष्य वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करना है। ज्ञान विनिमय में भारत के नेतृत्व को सुरक्षित करना। ज्ञान विनिमय में भारत के नेतृत्व को सुरक्षित करना। मिशन का वैश्विक अधिदेश पांडुलिपि पुनर्प्राप्ति, डिजिटलीकरण और मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी स्थापित करना है, जिससे वैश्विक ज्ञान विनिमय में भारत का नेतृत्व सुनिश्चित हो सके। साझा विरासत पहल। मिशन का लक्ष्य मानव की इस साझा विरासत को एकजुट करना है, जिसमें विशेष रूप से विदेश में रखी पांडुलिपियों का संदर्भ दिया गया है, जैसे कि चीनी यात्री हैंसंग द्वारा ले जाए गए ग्रंथ और जापान में होर्योज मठ में संरक्षित ग्रंथ। प्रौद्योगिकी संचालित विस्तार। ज्ञान भारत मिशन को राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी, के प्रतिस्थापन के रूप में नहीं बल्कि इसके मजबूत नींव पर आधारित एक व्यापक प्रौद्योगिकी संचालित विस्तार के रूप में समझा जाता है। ज्ञान भारत मिशन के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स पर साझा कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।